Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and getting concentration on your study. The result of the class 10th and 12th are still awaited, लेकिन बहुत जल्दी 15 जुलाई के आसपास तक आने वाला है, ऐसा फिलहाल में कहा गया है। ठीक है, जब तक आ नहीं जाए तब तक मालूम नहीं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप घर में रहिए, सेफ सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखते रहिए, अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। हमने इससे पहले वाली वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनवाए थे, तो उस वीडियो में साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स के ग्राफ थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी तीन फंक्शंस रह गए कि कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स, उनके ग्राफ के बारे में और उनका डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन और रेंज, ठीक है। हमें जो साइन थीटा था, कॉस थीटा था और टेन थीटा था, तीनों का क्या था कि डोमेन और रेंज हमने आपको बताया था कि क्या डोमेन होता है उसका और क्या फिर रेंज होती है। तो बाकियों का जो ग्राफ बनाने के लिए बेटा क्या है कि हमें वैल्यू तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। भाई 0 से 90 डिग्री तक की अगर वैल्यू आपको मालूम है तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ग्राफ किस टाइप का होगा। ठीक है, अब जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, अगर इन तीन की अगर आपने टेबल बना ली तो इसका मतलब क्या है कि बाकियों की भी टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं, सपोज क्या कि पहले हम थोड़ी सी टेबल बना लें और उसके बाद बताते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होगा। साइन थीटा हमने लिख लिया, कॉस थीटा लिख लिया, टेन थीटा लिख लिया, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, 180 है, 270 है और 360, क्योंकि किसी का भी पीरियड 360 से ज़्यादा का नहीं है, वैल्यू रिपीट होती रहेगी। 0 में पता है 0, 35/6 है, 5/6, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आएगा। 5/4 लिख सकते हैं हम इसको, 5/3 आ गया, 5/2 आ गया, रेडियन मेजरमेंट में लिख रहा हूँ ये, पाई आ गया, 3π/2 आ गया और 2π आ गया। ठीक है ना, तो इनकी पहले कुछ वैल्यूज लिख लें। साइन थीटा हमें पता है कि 0 पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, इस पर 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। ठीक है, π/2 पर ये 0 साइन थीटा 0 डिग्री पर कितना है, 0 है, 90 डिग्री पे 1 है। ठीक है, और 180 डिग्री पर फिर 0 हो जाएगा, 270 डिग्री पे माइनस का 1 हो जाएगा और 360 डिग्री पर फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। ये बात आपको हमने अपने इससे पहले वाली वीडियो में बताई है कि वैल्यूज कैसे निकलती हैं। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस 0 पे 1 के बराबर होता है, 30 डिग्री पे √3/2 के इक्वल है, 45 डिग्री पर यही रहता है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम रहते हैं, 60 डिग्री पर 1/2 के इक्वल है, π/2 पर ये 0 के इक्वल होता है। ठीक है, π/2 पर ये माइनस किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। 180 डिग्री पर क्या होगा, सॉरी, कॉस थीटा 0 पे 0 है तो 90 डिग्री पर ये 0 के इक्वल है, पाई पर -1 के इक्वल है। 270 डिग्री पर ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी और 360 डिग्री पर फिर इसकी 1 के बराबर होगी। 1 से शुरू हुआ, 1 तक आ गया, यानी 2π इसका भी पीरियड हुआ करता है। टेन थीटा किसके बराबर होता है कि 0/1 को अगर डिवीजन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे 1/√3 हो जाएगा,
इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, 1 को 0 से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। 0/1 को इससे डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, -1 को 0 से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसको ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो अब cot थीटा क्या होता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यही बना रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, नॉट इसका रेसिप्रोकल यानी 1 को नॉट डिफाइंड से अगर डिवाइड करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0 तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है, ये 0 के बराबर आ जाएगा, और ये इस तरीके से किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल। वो tan थीटा था cot थीटा था तो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। cot थीटा 2 पाई पर नॉट डिफाइंड के इक्वल है, यानी 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, सॉरी, ठीक है। और 1 बाई नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। फिर sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होगा 1/1 हो जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है, ये किसके √2 के इक्वल हो जाएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा, 1/0 किसके इक्वल होगा नॉट डिफाइंड, और 1/1 के इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है sin थीटा का, तो नॉट डिफाइंड ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल 2 के इक्वल, ये √2 के इक्वल, ये 2/√3 के इक्वल, ये 1 आ गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है, ये -1 आ गया, और 1/0 किसके इक्वल हो गया मेरा कि 1/0 नॉट डिफाइंड के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई कि वैल्यू हमने इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऑलमोस्ट फिल हो गई, आपको दिखाई दे रही होंगी कि हमें क्या है कि 90 डिग्री तक की तो वैल्यू हम क्लास 10th में पढ़ते रहे, उससे आगे वैल्यू जो है वो हमें क्वाड्रेटिक कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है। तो हमने इससे पहले 3 ग्राफ बनवाए थे और उनका डोमेन और रेंज बताया था। अब बात है किसकी कि cot थीटा की। तो cot थीटा का ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये इस तरीके से ये बन गया कि cot थीटा, ओके, ये x एक्सिस है, और चाहो तो इसको fx लिख सकते हो या फिर y = fx लिख सकते हैं। मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे और किसकी वैल्यू आती रहेगी कि हमें y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो अब हम क्या देखें कि cot थीटा में एक तो नॉट डिफाइंड तक वैल्यू है, तो नॉट डिफाइंड एक तो 0 डिग्री पर है, यानी 0 डिग्री हमारा ये है, ठीक है, और नॉट डिफाइंड दूसरा फिर ये 0 पर आ गया, और फिर हमारा क्या है कि 0 पे नहीं 270 पे है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि सिंपली जो हम लिखते हैं कि वो तो हम लिख ही लें यहाँ पे कि ये 0 डिग्री हो गया, π/2 मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, इसको यहाँ पर पाई सपोज कर लिया, यहाँ 3π/2 सपोज कर लिया, और यहाँ पर 2π सपोज कर लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम देखें कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, नॉट डिफाइंड तक गया है। अब एक्स एक्सिस ये क्या हो गया कि हमारा 1 आ गया, भाई 2 आ गया, 3 आ गया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमें, -1 -2 और -3, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर देखूँ कि π/2 पर 0 से π/2 cot थीटा 0 से π/2 यानी ये 0 है, और 0 पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है नॉट डिफाइंड के। तो मैंने जब tan थीटा का ग्राफ प्लॉट किया था उसमें आपको बताया था कि नॉट डिफाइंड पे इस पे टच नहीं होगा, तो क्या करेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आएगा, और π/2 पर इसकी वैल्यू मेरी किसके है 0 के इक्वल है। तो मैंने एक तो लाइन ऐसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ से इसके पहले पैरेलल ऐसी लाइन आएगी, और ये वैल्यू ऐसे कम होती चली जाएगी, और फिर आप देखो पाई पर इसकी वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड है, तो फिर मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी ये, ठीक है, और तो ये इस तरीके से आएगा और इससे मिलेगा कहीं पर भी नहीं आकर के,
तो कॉट थीटा का ग्राफ जो हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, फिर हम बना लें, क्या करें कि ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब 2 पाई पर फिर देख ले कॉट थीटा ये नॉट डिफाइंड के इक्वल है, तो ये हमने बना लिया। और फिर ये कॉट थीटा, इसमें ज्वाइन नहीं करना हमें, इस तरीके से ये कॉट थीटा की वैल्यू फिर 3 पाई पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो ये आ गया, इस तरीके से ये कॉट थीटा की क्या होगी कि ग्राफ बन जाएगा। अच्छे से देखो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से साइड भी आ जाएगा, यहाँ पर हम -π/2 लिख लेंगे और पाई लिख लेंगे, तो ये ऐसे करके ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉट थीटा का हमारा ग्राफ आसानी से फॉर्म हो सकता है। ठीक है, कॉट थीटा का जो हमारा डोमेन और रेंज है वो क्या है कि रेंज इसका रियल नंबर होगा, रेंज इसका रियल नंबर होगा। और डोमेन देखो साइन थीटा, वो कॉट थीटा मेरा किसका बराबर होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉस थीटा का जो मल्टीपल है वो n पाई के बराबर है। तो हमारा क्या होगा कि इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, सारे रियल नंबर इसके अंदर आएंगे। लेकिन क्या नहीं आएगा भाई, जैसे साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, वो कॉट थीटा है ये, तो कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा अगर नॉट डिफाइंड या 0 के बराबर हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। तो ये मेरा जो कॉस थीटा है वो डिफाइंड कब नहीं होगा, जब n पाई होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि x विल नॉट बी इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो डोमेन एक सारी एंगल होंगे, सिर्फ n पाई का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो ये डोमेन होगा। x is such that x belongs to the R भी लिख सकता हूँ, x is not equal to n पाई, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। फिर हम आपको बताते हैं कि कॉसेक थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर हम बताते हैं आपको कि सेक थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। कॉसेक थीटा आया हमारा कि कॉसेक थीटा y इज इक्वल टू कॉसेक थीटा लिख लिया, यानी fx की जगह पे मेरा क्या है कि कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो इसका अब कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा मेरा हो गया कॉसेक 1/sin थीटा। ठीक है ना, तो फिर इसमें साइन थीटा n पाई होगा। तो मेरा जो डोमेन है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, लेकिन x किसके इक्वल नहीं होगा, n पाई के इक्वल नहीं होगा। और इसका भी रेंज क्या होगा, ये सारे रियल नंबर इसका रेंज में आ जाएगा। सिर्फ कौन सी वैल्यू नहीं आएगी कि -1 और 1 वैल्यू इसमें नहीं आएगी, बाकी सारी इसके रेंज में आएगी। अभी ये बात समझ में आएगी कि -1 और 1 क्यों नहीं आएगी भाई, साइन थीटा का डोमेन हमारा क्या, वो रेंज क्या होता है -1 to 1। अगर -1 to 1 मैं पुट कर दूंगा कॉसेक थीटा में, तो क्या होगा कि उस पर फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा कि डिफाइंड नहीं होगा, सॉरी ये ओपन क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल लगेगा। ओके, तो कॉसेक थीटा पर आए, ये बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पर मान लिया हमने π/2, यहाँ पर हो गया पाई, यहाँ हो गया 3π/2, और यहाँ पर आ गया हमारा 2 पाई, यहाँ पर आ गया -π/2, और यहाँ पर आ गया पाई। और ज़रूरत हम समझेंगे तो क्या करेंगे कि इधर उधर इसको एक्सटेंड कर लेंगे। कॉसेक थीटा यहाँ पर है बेटा। अब ये कह रहा है कि जब थीटा की वैल्यू यानी नॉट डिफाइंड है, x इज इक्वल टू अगर नॉट डिफाइंड है तो हमने ले रखा है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x पे वैल्यू तो इसकी नॉट डिफाइंड है, तो हम देखते हैं अभी और आगे कि अब ये हमसे क्या कह रहा है कि 30 डिग्री पर कितनी है,
ये 2 के बराबर है, तो 30 डिग्री यहीं कहीं होगा। तो 2 यहाँ कहीं हमने मान लिया कि चलो ये 1 मान लिया और ये 2 मान लिया, या -1 मान लिया और यहाँ पर क्या मान लिया, -2 मान लिया। तो कॉसेक के 30 डिग्री की वैल्यू मान लो कि 2 है, तो 2 मेरा यहाँ पर आया, ठीक है। और फिर √2 है, तो √2 की वैल्यू इससे कम हो जाएगी तो नीचे की तरफ आएगा, 2/√3 और कम हो जाएगी और नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब π/2 पर इसकी वैल्यू कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। ध्यान से देखो ये, तो ये नॉट डिफाइंड से कुछ इस तरीके से चल रहा है कि 0 पर ये नॉट डिफाइंड है, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, π/2 आ गया अभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हम पहुंचे π/2 पर 1 पर, ठीक है। अब यहाँ देखो कि पाई इसका ये रहा और पाई पर भी इसकी वैल्यू कितनी है कि नॉट डिफाइंड के इक्वल इसने वैल्यू हमें दे रखी है। तो अब π/2 पर इसकी वैल्यू मुझे क्या, कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 1 तो यहाँ पर था, तो मैं क्या करूँ कि 1 से ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा और फिर पाई पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, नॉट डिफाइंड के। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया और ये फिर ये बढ़ना इस तरीके से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉस थीटा की क्या होगी कि ग्राफ आएगा, ठीक है ना। फिर आगे फिर ये इसी तरीके से ये चलता रहेगा, इस साइड भी ये -1 से π/2, तो फिर ये नीचे की तरफ इस तरीके से ग्राफ आएगा क्योंकि माइनस में होगी उसकी वैल्यू। अब ये बना हमारा ये कि हमने इसमें क्या बनाया कि इसका एक वो बन गया। अब दूसरे वाले में यहाँ 0 से पाई के बीच में है, तो पाई से 2π तक जाएगा, तो फिर पाई से पाई हमारा ये है और 1 आया और फिर नॉट डिफाइंड आ गया, तो 1 इस साइड में कहीं होगा, तो फिर इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बन करके आएगी। तो ये हमारा कॉसेक थीटा का कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड में आ जाएगा और फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे कॉसेक थीटा का क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो ये इसका डोमेन था और ये इसकी क्या थी, रेंज थी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द सेक थीटा। सेक थीटा का ग्राफ कैसे बनेगा, मेरे ख्याल में इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। अब सेक थीटा का ग्राफ पे आते हैं। वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उनको ही हम फिर पुट कर देते हैं। तो सेक थीटा बराबर किसके होता है कि सेक थीटा इक्वल होता है हमारा कि सेक एक्स हम लिखते हैं, एक्स एंगल है, तो 1/cos x के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब cos x से अगर 2n + 1 π/2 हुआ तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि इस पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसका डोमेन में क्या लिख लूंगा, इसका डोमेन तो मैं लिख लूंगा x बिलोंग्स टू द रियल नंबर और x इज नॉट इक्वल टू क्या होता है ये cos x इक्वल टू 0 पे 2n + 1 और π/2, ठीक है। तो ये तो इसका डोमेन हो जाएगा और रेंज इसका ये हो जाएगा कि रियल -(-1 to ओपन इंटरवल और 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। हमने कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया इसको। अब इसके ग्राफ की बात है, ये हम ले रहे हैं सेक थीटा, पहले हमने कॉसेक थीटा बना लिया, ठीक है। तो इस पे तो हमने 1 2 इस तरीके से मान लिया, -1 और -2 जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उससे, लेकिन इतने से हम काम चला लेंगे। अब 0 होगा, ये 0 0 और यहाँ पर हमारा क्या हुआ π/2 हुआ भाई, यहाँ पर पाई आ गया, यहाँ क्या आ गया 3π/2 आ गया और यहाँ क्या बन गया हमारा 2π बन गया। यहाँ पर क्या आ गया -π/2 आ गया, यहाँ पर -π आ गया और इससे आगे क्या बन गया -3π/2, ठीक है। तो अब हम देखें कि इसमें सेक थीटा ये दे रखा है, सेक थीटा पाई पर नॉट डिफाइंड है ये। तो एक तो लाइन में इस तरीके से खींच लूँ भाई, ठीक है कि ये पाई पर मुझे नॉट डिफाइंड दे रखा है
तो मुझे नॉट डिफाइंड पर इसकी वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं होगी, तो लाइन किस टाइप से जाएगी, पैरेलल में जाएगी। ठीक है, अब सेक थीटा 0 पर 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पर बना लिया हमने ये इस तरीके से, और π/2 पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सेक थीटा नॉट डिफाइंड है, तो एक लाइन तो मेरी यहाँ पर आ गई इस तरीके से। तो नॉट डिफाइंड है तो और 1 पर जाएगा, तो अब आप देखो 0 से π/2, 0 पर कितनी है 1, मैंने 1 सपोज कर ली, 2/, कितना है 2/3 दे रखा है, तो अब x की वैल्यू 2/3 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई कि ये इसका वैल्यू और √2 1.414, ठीक है, तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जब इंक्रीज करेगी तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, और π/2 पर ये नॉट डिफाइंड दे रखी है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से इसकी बनेगी जा करके। ठीक है ना, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसके पैरेलल जाएगी बेटा। ठीक है, अब -π/2 पर भी फिर इसी तरीके से हो गई, तो इसका मतलब ये कि -π/2 पर ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और ये क्या बन गया आकर के, ये इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया आकर के। अब ये एक बन गया ना, अब ये कहाँ से कहाँ तक गया, -π/2 से π/2 तक गया। ठीक है, तो दूसरा वाला जो इस वाले पार्ट में बनाएंगे वो कहाँ जाएगा, ये -1 है हमारा, तो -1 हमारा यहाँ तक आया, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा कि इसके पैरेलल ऐसे गया, और फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ओके, फिर इससे और आगे जा सकते हैं, इससे और इस साइड में भी हम आ सकते हैं। तो ये तो थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। ठीक है, इन ग्राफ के थ्रू क्या होगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिन मान लो कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका रेंज और डोमेन जो है अगर ग्राफ के थ्रू आसानी से निकाला जा सकता है, तो हम ग्राफ बनाएंगे, उनका रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हमारे किस तरीके से बनेंगे, और अब ये ग्राफ हमने बनाए, आपको कब आएंगे, जब आप इन ग्राफ को खुद ड्रॉ करके देखेंगे, तब आप ये ग्राफ बना पाएंगे, अदरवाइज कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये रेंज और डोमेन जो भी हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, आप उनको ज़रूर लर्न कर लें, जान लें कि रेंज और डोमेन होता क्या है, और ये रेंज और डोमेन हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई तो आप क्या करें कि इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपको एक से एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू, जय हिंद।